मंगललक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मंगल को पता चलेगा कि उसका बेटा अक्षत और साथ में शुभी दोनों ही इस काम में इन्वॉल्व्ड हैं। इसके अलावा शांति जी भी यहाँ पर एक मेन किरदार निभाने वाली हैं। शांति जी यहाँ पर पूरी अपडेट देंगी मंगल को कि किस तरीके से अक्षत ने क्या किया है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी धमाकेदार होंगी। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि आरव घर जा चुका है, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जयराज उसको जैसे तैसे करके वहाँ से हटा देगा, एक जगह से दूसरे ठिकाने पर लगा देगा और ऐसा ही कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में। अब यहाँ पर मंगल की एक मुश्किल तो ख़त्म हो जाएगी कि एटलीस्ट घर से आरव चला गया। अब आरव को यहाँ पर जयराज बहुत बुरी तरीके से पीटेगा, उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करेगा और इतना पीटेगा कि फाइनली यहाँ पर आरव सच बोल देगा और नया फुल जो मिशन है उससे रिलेटेड सारी जानकारी जयराज को दे देगा। अब यहाँ पे जो ईशाना है वो अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, अपनी दादी से पूछती है, सभी लोगों से पूछती है, इवन वो मंगल से भी कहती है कि आपने तो कुछ नहीं किया है उसके साथ। बट यहाँ पर मंगल साफ तौर पर मना कर देगी कि उसने तो आरव को देखा भी नहीं है, वो नहीं जानती कहाँ है। दूसरी तरफ जो आदित्य है, आदित्य जानता है कि सौम्या ने उसको डांट लगाई थी, सौम्या ने उसको भगा दिया था, कहीं आरव चला तो नहीं गया है। कहीं ना कहीं आदित्य को इस बारे में थोड़ा डाउट होता है, बट वो अपनी बेटी को बताता है कि डोंट वरी, उसका सामान यहीं रखा है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर गायत्री भी टोंट मारती है कि शुभी और आरव दोनों ही एक साथ गायब हैं, कहीं दोनों एक साथ तो नहीं भाग गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आदित्य कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ये दिलासा दिलाता है, घर वालों को ये चीज़ क्लियर कर देगा कि दोनों साथ में नहीं हैं, अलग अलग हैं। इवन वो इस पर सफाई भी देगा। दूसरी तरफ अक्षत जैसे ही घर आएगा, यहाँ पर आदित्य उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की बात कहेगा, उसकी पसंद का सारा खाना उसने ऑर्डर किया, इवन वो उसके साथ बैठकर खाना खाने की भी बात कहेगा। बट यहाँ पर जो अक्षत है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और गुस्से के चलते ही वो यहाँ पर जैसे तैसे करके अपने पापा को बहुत सारी बातें सुनाएगा। इवन गुस्से में वो खाना भी खाएगा और अपने पापा को ये रियलाइज़ कराएगा कि मैंने आपकी बात मान ली है, अब मुझे दोबारा परेशान मत करना। मतलब यहाँ पर वो ये जताने की कोशिश करेगा कि आप लोग मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अक्षत अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। अक्षत को सौम्या के लोगों ने ट्रैप कर लिया है, उसको ये धमकी दी गई है कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे, मतलब तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जो हमारे साथ यहाँ पर काम करते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है कि नोटों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मतलब अक्षत को यहाँ पर फंसाने का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही है कि वो बच्चा है और अगर इधर से उधर नोट फैलाएगा भी तो किसी को शक नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो बच्चा है काफ़ी समझदार है और यहाँ पर बच्चों से ही ये काम करवाया जा रहा है, नौजवानों से ये काम करवाया जा रहा है और उनको मारने की धमकी देकर ये काम करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर शुभी के साथ भी ऐसे ही किया जाएगा, सौम्या और सौम्या के गुंडे उसको मारेंगे, धमकाएंगे, लेकिन शुभी काम करने से मना कर देगी। बट यहाँ पर सौम्या फिर से उसको धमकाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी शुभी को काम करना पड़ेगा। लेकिन शुभी यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है, वो काम करने का सिर्फ नाटक करेगी। और इसी बीच शुभी को एक गुंडे का फ़ोन हाथ लग जाता है और उसी फ़ोन से वो अपनी मौसी यानी कि मंगल को कॉल करने की कोशिश करेगी, लेकिन मंगल कॉल पिक नहीं करती है क्योंकि मंगल ऑलरेडी परेशान है। मंगल घर में चल रहे सारे विवादों से परेशान है, एक तरफ ईशाना, दूसरी तरफ आदित्य, इस तरह से मंगल यहाँ पर कॉल पिक नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पर सौम्या की एंट्री होगी और सौम्या शुभी से फ़ोन छीनकर शुभी को थप्पड़ मारेगी और शुभी से ज़बरदस्ती काम करवाएगी। मतलब यहाँ पर शुभी कांटेक्ट नहीं कर पाएगी मंगल से और यहाँ मंगल इसी वजह से सबसे ज़्यादा दुखी होती है कि वो अपनी बेटी से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है, वो कैसे उससे मिले। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी बीच मंगल के पास फ़ोन आएगा शांति जी का। शांति जी यहाँ पर मंगल से कहेंगी कि मंगल तेरा बेटा बिगड़ चुका है, वो सिगरेट पीने लगा है, मैंने आज उसे पान वाले की दुकान पे देखा, उसने एक डिब्बा दिया और वो बहुत डरा हुआ भी था, इवन पान वाले ने भी नहीं बताया कि उसके अंदर क्या था। मतलब मंगल को यहाँ पर वो सारी बात बताती है, लेकिन यहाँ पर शांति जी को लगता है कि अक्षत सिगरेट वगैरह पीने लगा है और वो उससे कहेगी कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। अब मंगल कन्फ्यूज हो जाती है कि अक्षत ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो इतना
इतना समझदार बच्चा है, तभी वो उसके रूम में जाएगी और छानबीन करने की कोशिश करेगी। तभी उसके हाथ में एक डब्बा लगेगा और उस डिब्बे के अंदर होंगे बहुत सारे नोट। अब मंगल यहाँ पर उन नोट की चेकिंग करेगी, जैसे कि जयराज ने उसको सिखाया था कि नकली नोट की पहचान कैसे की जाती है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल पहचान लेगी कि ये नोट नकली है और उसके तो होश उड़ जाएंगे कि आदित्य और सौम्या ने उसके बेटे को भी इस काम में इन्वॉल्व कर दिया है, वो भी ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर वो सीधा जयराज को कॉल करेगी और जयराज को सारी बात बताएगी। अब जयराज भी शॉक्ड हो जाएगा कि मंगल जी आपका बेटा भी ये सब कैसे कर रहा है, बट यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा दुखी होगी, जिसके चलते जयराज उसको मिलने के लिए बुलाएगा और कहेगा कि चलो हम लोग अक्षत के जरिए ही कहीं ना कहीं शुभी तक पहुंच पाएंगे, हम लोग उसका पीछा करेंगे। अब यहाँ पर मंगल बिना देरी किए रेडी होकर घर से निकल जाती है जयराज के साथ बाइक पर। अब यहाँ पर जयराज और मंगल बाइक से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें अक्षत दिखाई देता है। अक्षत बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसके पास एक बैग भी होता है। तभी अचानक से मंगल जयराज से गाड़ी रुकवाएगी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी मंदिर के पास रुकेगी, वहीं पर अक्षत अपना बैग रखकर भाग जाएगा। मतलब वो कहीं भी नजर नहीं आएगा। मंगल इधर उधर ढूंढेगी, लेकिन अक्षत का कहीं भी पता नहीं चलेगा, जिसके बाद वो अक्षत का बैग भी पहचान लेगी। अब यहाँ पर मंगल बहुत रोते बिलखते हुए नजर आएगी, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से जान चुकी है कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब वहीं पर पास में मंदिर होगा, जिसके चलते मंगल मंदिर में जाएगी और भगवान के आगे बहुत रोएगी और भगवान से प्रार्थना करेगी कि प्लीज़ मेरे बच्चों को आप बचा लो। एक तरफ मेरी ईशाना परेशान है, दूसरी तरफ मेरी शुभी गायब है। अब यहाँ पर अक्षत का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब काफ़ी इमोशनल सीन होगा और इस सीन पर यहाँ पर जयराज आएगा और जयराज मंगल को दिलासा देगा और उसको समझाएगा कि मंगल जी आप परेशान मत हो, हम जानते हैं कि यहाँ पर अक्षत गलत है, उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अक्षत के सहारे ही इस गैंग तक पहुँच सकते हैं, साथ ही साथ शुभी तक पहुँच सकते हैं। और हो सकता है कि आपके बेटे की तरह और भी कई सारे बच्चे इस काम में जुड़े हुए हों, हम उन्हें भी बचा सकते हैं। मतलब मंगल को वो ये चीज़ समझाएगा एंड फाइनली मंगल इमोशनल ना होकर इस काम पर फोकस करने की बात कहेगी, जिसके चलते यहाँ पर वो लोग अक्षत की लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे। अब आपको बता दें कि अक्षत को सौम्या के गुंडों ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि अक्षत ने काम करने से मना कर दिया था कि वो ये सब कुछ नहीं करेगा, जिसके चलते गुंडों ने उसको धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसी के चलते यहाँ पर वो उसको किडनैप करके ले जाएंगे सौम्या के अड्डे पर और वहाँ पर उसको दिखेगी शुभी। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाएंगे कि शुभी दीदी आप भी यहाँ पर शुभी बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी। इवन सौम्या के गुंडे अक्षत को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे कि तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। मतलब यहाँ पर शुभी और अक्षत को डरा धमकाकर ये काम किया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी सौम्या को भी होगी, लेकिन ये पूरी जानकारी आदित्य को नहीं होती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर अक्षत के बारे में आदित्य को नहीं पता होता है कि उसका बेटा भी इस काम में इन्वॉल्व है, जबकि शुभी के बारे में पता है, लेकिन अक्षत के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि सौम्या ने उसे इस नए मिशन से दूर रखा है और सारी जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए आदित्य ने इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। अब आदित्य को पता ही नहीं होता है कि उसके बेटे से भी ये काम कराया जा रहा है। जब उसे पता चलेगा कि सौम्या अक्षत से भी ये काम करवा रही है, तब आदित्य का क्या रिएक्शन होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।